तो फ्रेंड आज हम करेंगे बीपीएससी एडीओ मैथ का पेपर जो कि 21 तारीख को हुआ था। सम ऑफ मनी लेंट एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम वुड इंटरेस्ट 482 मोर इफ द इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली देन इफ इट वाज एनुअली द सम इज ओके। इसमें तो पहले हमको फुल ईयरली का ही निकालना होगा, यानी 20% यानी 5 से 6, 5 से 6 यानी 25 से 36, 25 से 36 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 चौका 4, 4 चौका 44 हमारा हो जाएगा सी है। फिर हाफ परसेंट पे यानी टाइम हो जाएगा 4 और रेट हो जाएगा 10, तो 10 यानी 4 टाइम करेंगे तो 10,000 और 14 641, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 46.41 10 का। फिर इसका माइनस करेंगे तो 2.41 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 482, तो हमें 100 का निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, डबल जीरो ऊपर से कट चल जाएगा 20,000। A court of law is related to justice in the same way school is related to education. X can be non-zero rational number and y be an irrational number. Then choose the following option. इसमें none of this होगा क्योंकि ये इसमें भी इरेशनल आ सकता है, इसमें भी इरेशनल और इसमें भी इरेशनल आ सकता है। 6 3 9 3 12 3 15 3 18, लास्ट में R होगा, सही है। The age of around 10 years ago was thrice then Rahul, ठीक है। After 10 years after the age of around will be twice will be Rahul, twice, ठीक है। तो यहाँ एक गैप, यहाँ 2 गैप, यहाँ भी 2 गैप करना है, यानी यहाँ 4 कर लो, यहाँ 2 कर लो, टोटल हो गया 20, क्योंकि 10 यहाँ भी हुआ तो 3 और 1 का वैल्यू हो गया हमारा 20। तो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज यहाँ से 20, 30 दूनी 60, 20 के 20 तो 70 और 30, 7 3 20 सही हो जाएगा। द नंबर पाई माइनस 22/7, तो इसको हम पाई का वैल्यू अगर 22/7 लेते हैं तो ये 0 आएगा, लेकिन हम 3.14 लेते हैं तो ये निगेटिव में आ जाएगा। तो मल्टीपल आंसर हो रहा था। देखिए अभी बीपीएससी क्या मानता है। इसमें देखिए ये क्या किया है, ये लास्ट वाला 3 है ना, इसको एक कम कर दिया, जैसे 5 और 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10। इसमें भी ऐसा ही किया, 7 8 है ना, तो इसको एक कम कर दिया 7 7, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 7 7 49। इसमें भी वैसा ही करेंगे, 6 6 6 7 है ना, तो इसको 6 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 6 36, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, ये लॉग वाला फार्मूला है। लेट इज इतना, और इसमें डायरेक्ट ABCD का वैल्यू लिख दिया है। देखिए 20 और 12 32 और 37 1 38, तो वैसे इसमें करेंगे 13 1 14 14 10 24 25 25 5 30 सी। ये इसने सही किया है। देखिए जैसे एवरेज अब 6 नंबर का 5 है, अब पहला नंबर को 2 से बढ़ाया, दूसरा को 4 से, तीसरा को 8 से, चौथा को 16 से, फिर पाँचवा को 32 से, फिर छठा को 64 से, ऐसे ही करा। तो देखिए 2 से बढ़ाया, 4 से बढ़ाया, 8 से बढ़ाया, 16 से, तो इस सब को ऐड कर लेंगे 126, और इसका सम कितना था 6 5 30, तो इसको भी ऐड कर लिए तो 156 को अब फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 26, हमारा 26 आ गया नया एवरेज। इसका आंसर 14 ही होगा। इसमें 1.25, अब 25 से रिपीट कर रहा है तो हम इस पर लगा देंगे, और फिर 125 में से जिस पे नहीं है वो घटा देंगे तो 124 आएगा, एक पे नहीं है और 2 को पे है तो 99 लिख देंगे नीचे, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर बी। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन फिगर, इसमें 18 ट्रायंगल है। इसमें बोल रहा है 5 साल पहले, नहीं 5 साल पहले इसका एवरेज था 4 का 50, तो ये 50 चौका 50 चौका 200, तो 200 5 साल पहले, तो चारों में 5 5 जोड़ देंगे, 5 चौका 20, तो 220 होगा ये चारों का।
और फिर एक पाँचवा व्यक्ति आया जिसके जुड़ने से टोटल का एवरेज हो गया 56। तो 56 को 5 से गुना कर देंगे तो 280। अब 280 में से इसका घटा लेंगे तो 60। नया व्यक्ति का किलो 60 है। इसका आसान इतना ही टेका चलो ना इक्वल इंस्टॉलमेंट द रेट इज इतना एंड द कंपाउंड एनुअल तो इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। P इज इक्वल टू कितना इंस्टॉलमेंट है आई रेट यानी 10 से 11 फिर 21 से 11। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1680। इंटरेस्ट पूछ रहा है 10, 11, 21, 11। अब इसको सॉल्व करो, हमारा इंटरेस्ट सी आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वैल्यू देखिए, अभी इसका वैल्यू ऐसे ही निकाला है, कौन इसमें से नहीं आएगा, ये नहीं को पढ़ना जरूरी है तो बहुत क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए 1.33 का इतना वैल्यू है, हाफ का वैल्यू 0.5 होता है। तो इसके बीच में कौन लाइक कर रहा है, ये नहीं कि कौन नहीं लाइक कर रहा है, तो ये तो लाइक कर रहा है 0.4, ये भी लाइक कर रहा है, ये नहीं लाइक कर रहा है, ये 0.6 ज़्यादा हो गया, ये भी लाइक कर रहा है। सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया था। इसमें डिफरेंट पूछा है तो डिफरेंट हमेशा हमारा देखिए, इसमें ये तीनों हमारा 2 से डिवाइडेड है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट तो गया, 6 बाहर निकला, 1√30 और 30 का वैल्यू निकालना होगा। 30 का वैल्यू आएगा 5.5 हो जाएगा हमारा ऊपर, नीचे जाएगा 60 यानी 11/, अच्छा ये नीचे चल जाएगा ना, यानी 12/11 हो जाएगा। 12/11 को हम डिवाइड कर लेंगे तो इतना का अप्रॉक्स आएगा। The first number is the double of the second number twice, and the second number is the twice of the third number. The average of the reciprocal of this number is 7/22. The smallest of this number is what percentage of the LCM of this number? हम मान लेते हैं x y z, मान लेते हैं 1, फिर इसका दुगना 2, फिर इसका दुगना 4, x लगा देते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर रहा है तो रेसिप्रोकल 1/4x प्लस 1/, एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, एवरेज ऑफ दिस रेसिप्रोकल। एक्चुअली हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए बस हमारे यहाँ 4:1 आ गया ना। ये क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एलसीएम। स्मॉलेस्ट तो इसमें यह 1 ही होगा, और एलसीएम इसे जब भी बड़ा वाला एलसीएम आता है तो जितना बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका पूछ रहा है, बस हो गया 25%। नॉर्मली रोमबस, तो रोमबस देखिए 2 3 4 5 6 7 8 हो गया छोटा वाला, फिर हो गया 9 10 फिर 11 फिर 12 और ये हो गया बीच में 13 और ये बड़ा वाला 14। There is a 60% increase in the amount at 6 years simple interest. What will be the compound interest on 12,000 after 3 year at the same rate of interest? ठीक है, ये सही किया। देखिए 3 हमको इंटरेस्ट मिला ना, 5 पे 3 यानी सर 60% हो गया, तो इसका रेट आ गया 10%। अभी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया 3 ईयर का, तो ये सही है। अभी हमारा 12 यानी 12 से मल्टीप्लाई है 3927 सही। इसमें देखिए यहाँ से हम निकालते हैं 3, तो 3 से फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 से क्लॉकवाइज 5 आया हम 1, तो 1 5 के अपोजिट है, सही है। क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा, तो फिर 4 हमारा 3 के अपोजिट नहीं, 4 हमारा 6 के अपोजिट है, ये सही है। 2 हमारा 3 के अपोजिट है, तो हमारा यहाँ तो 2 और 4 तो हो गया, यानी 6 3 नहीं है, तो यहाँ 2 4 यहाँ 1 आएगा, सही है, डी होगा। देखिए तो पहला टर्म ये है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सही है। प्रोडक्ट पूछ रहा है तो ये करिए 832 सही है।
The price of an item passing through the three hands rises by the whole 65%. If the first and the second seller earn इतना and इतना respectively by the 65% 100 से 165 हो गया. First seller earns 20%. 100 पर 20% यानी 6. इतना. हाँ 5 बच गया. 3/2 200 हो गया 50. 150 तो हो गया. 150 से 165 15. 150 का कितना 10%. सी ये देखिए 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर. ये आसान है. And thus, for a certain sum, if the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 5% per annum is 5, find the difference between the compound interest and simple interest on the same amount for 3 years at the rate of 5% per annum. 2 साल का दिया हुआ है हमारा. D2 दिया हुआ है 5 और D3 हमसे पूछा है. तो D3 का फॉर्मूला ये सही लिखा हुआ है 3 टाइम D2 प्लस D2 का 8%. तो D2 तो हमारा दिया हुआ है तो 15 हो गया. यहाँ 1/4 तो 25 सही है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ 17 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट 17 क्यू का वैल्यू होता है. इसमें -2 कर देंगे तो -2 49 हो जाएगा. तो +-7 रूट आता है तो +- आता है. इन लाइन ऑफ वॉइस 37 से 12 फ्रॉम द राइट एंड इतना फ्रॉम द लेफ्ट. हम बचा 16 इतना फ्रॉम द राइट एंड 4 फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है. हम इन वॉइस शुड बी इंक्लूडेड. टोटल नंबर इज 12/16 यानी 1 घटा देंगे 15. 15 में कितना करेंगे तो 28 आ जाएगा 13. तो इसका HCF एलसीएम दिया हुआ है. एक नंबर इतना तो दूसरा तो ये तो आपको पता ही होगा 108/9 इंटू 27 नतिया 27 3 3 9 3 6 18. पाई तो पी का वैल्यू 16 होता है. आई का वैल्यू 9. इसमें सब वैल्यू लिख दिया है. एन लास्ट का होगा 14 यानी लास्ट होगा 4. इसमें ये तो सिंपल सॉल्व करने पे इतना आएगा. ये कोई फार्मूला पे बेस्ड नहीं. इसका ये होगा आंसर. When a producer allows 36% commission on a retail price of the product, he earn a profit इतना. What would be his profit if the commission is paid by इतना. तो हम यहाँ CP, MP और SP निकाल देते हैं. तो कितने हैं 36% अलाउ किया यानी 25 से 9 4 9 36 9 यानी 16 और यहाँ 8.8 का फायदा होगा यानी 125 से 136. तब हम SP को इक्वल कर लेंगे तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से यानी 272. इसका एलसीएम आएगा तो इक्वल कर लेते हैं तो कितना आएगा. ये आएगा. अब पूछ रहा है कि 24% घटा दिया यानी अब 12% लेगा तो 12% इसका हो जाएगा 374. कितना का प्रॉफिट पूछ रहा है इस पर. तो ये 4 2 1 और 250 पैसा यानी 5/2. इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा डी. इसमें थर्ड टर्म बोल रहा है इतना है और फिफ्थ टर्म बोल रहा है कि 1/3 है. इसका सही है. इसका सी होगा. A person goes 20 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज साउथ एंड देन 20 किलोमीटर नॉर्थ गया. He turned toward west and goes 12 किलोमीटर. He turned toward south and 5 किलोमीटर. At last he turned toward east and goes 12 किलोमीटर. 5 पहले 20 गया था फिर गया था 12 फिर गया था 5
पिन गया था 12, 15 किलोमीटर नॉर्थ है। साइन इज इक्वल है तो 10 का पूछा, 10 होगा 5 में 12, तो आसान था। 1/3 हमारे सही है। इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ाएगा तो 7 सही है। ये 4 को 2.5 बार में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 बार में, फिर इसको 3.5 बार में, तो इसको 4 बार में करेगा तो हो जाएगा ये। ऑल जेड आर वाई, सम वाई आर बी, ये सही है। तो सम बी आर नॉट जेड, तो ये गलत है। सम वाई आर नॉट जेड, ये भी गलत है। सम जेड, हाँ ये सही है। ओनली 3। टू नंबर जितना इतना, देन देर सम में जितनी, देन वाई पूछ रहा है, तो वाई हमारा 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल एक ही है, 26। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ इतना इन इतना। 5, 10, 15, 20, 25, 25 जोड़ेंगे तो 81 सही है। एज ऑफ मीना इज 3 टाइम एंड ऑफ द रीना, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद, ठीक है। तो मीना डबल हो जाती है, ठीक है। 4 से 2। फाइंड द एज ऑफ मीना 4, एक का वैल्यू 7 दिया हुआ है। 7 तो 17, 21, 4, 25 सही है। करेक्ट वाटर इमेज हमारा आएगा इसमें, ये ऊपर हो जाएगा, ये सी सही है। सम पर्ल्स आर ज्वेल्स, सम पर्ल्स आर ज्वेल्स, सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट, सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट, सम ज्वेल्स आर पर्ल्स, सम ज्वेल्स आर पर्ल्स सही है। सम ऑर्नामेंट है जो, ये भी सही है। बोथ A seller has इतना property 5% of found to be damaged and he sell 20% and property room, ये सही है। हमारा इतना परसेंट लिया, फिर इतना बचा 2, टोटल मान लेते हैं इतने 10,000। इसमें से 5% डैमेज हो गया, 95% सही है। जैसे 93 बिक गया, 98% बिक गया, 2% है। 2% यानी 532 इसका है। 532 मतलब 183 है, तो इसका वैल्यू 532 दिया हुआ है। तो हमें 10,000 का निकालना है, तो ये 8,000 होगा। सर्टेन कोड इतना जितना इसका एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, खत्म। ये क्या देखिए, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें क्यूब नहीं है, इसमें क्यूब नहीं है, इसमें क्यूब है। आंसर इसमें 12/3 से एन, इसमें तो वैसे किसी से आंसर नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को हो सकता है बीपीएससी डिलीट कर देगा। इसमें 10 गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर यहाँ 4 क्यों कर दिया, फिर यहाँ से 2, 3, 2, 3, इसका सही जा रहा है, यहाँ 5 होना चाहिए। सी सही है, 10 गलत है। कह रहा है कि किसके आर के एडजेसेंट फेस्ट, यानी आर के आसपास कौन होगा। आर के आसपास हमारे हो गए, आर के अपोजिट प्लेट होना होगा हमारे 4 के अपोजिट, यानी 6, 5, 6, 5, 5 ही से ले लेते हैं। 5 एंटी क्लॉकवाइज, 6 के 4, 3 के 4, 4 के पास में 7 नहीं होगा हमारा, तो 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, सही है, ये प्राइम नंबर है। इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आपका आंसर। P is the mother of Q, P is the mother of Q, but Q is not the son of P, ठीक है, तो वो डॉटर होगी। वो इस Q डॉटर, नहीं स्टार्ट का 10 आएगा। ठीक है, पूछ रहा था सही। 49 को 48 प्लस 1 लिख सकते हैं, 48 बचे 1 प्लस 1 2 बचेगा। सी स्ट्रैंगुलेशन से कौन सा बनेगा, GRLANT, नहीं ये तो नहीं बनेगा। रोस्टिंग ROASTING, हाँ ये बन जाएगा। इसमें डी सही है, इसमें तो जी 7 जोड़ दिया, जी से 6 जोड़ दिया, सही है। 24 देखिए, 4, 3, 7, 2, 9, 10, 10, 10, 20 और 1, 2, 3, 4, 24।
ह्यूमन बीइंग टीचर ग्रेजुएट था, इसका सी सही है। इसमें आप 17 रख के देखिए तो आंसर आ जाएगा। नहीं मतलब एक्स प्लस स्क्वायर है ना, तो 4 रख के देखिए तो आंसर आ जाएगा। 4 4 का स्क्वायर 16 आई। तो 55% सही है। विजय 15 दिन ठीक है, 30 काम किया 6। विजय कैन फिनिश 2 तिहाई 6, 3 दिन में कर लेगा। फिर आई से आर ठीक है, पहले 6 घटा दिया 9, 9 यहाँ होगा, तो सब में 9 है। और ये वाला कर लेते हैं 15 में से 10 घटाए 17 में से डी सही होगा, सही 4 सही होगा, डी सही होगा। इसका वैल्यू 1 होगा, नहीं इसका वैल्यू होगा हमारा 5। सी सही है, बी सही है, ए सही है, 4% सही है, मैटरनल ब्रदर होगा, बी सही है, ये भी सही है, 186 होगा इसका, 88, 9 का ट्रायंगल होगा, ये सही है, तीनों से 5 ही पूछना है, 54 सही है, 25 भी सही है, ये सही है, 800 सही है, 193 सही है, इसका बी सही है, इसका भी बी सही है, इसका भी सही है, इसका सी सही है, इसका भी सही है, इसका भी ये सही है, इसका सी सही है। यही फॉर्मूला लगाना है 2 फेस के लिए, 1 फेस के लिए। टार्सल सही है, इसमें ये हमारा, इसमें हमारा होगा ये सी बी, ये सही है, इसमें होगा हमारा ये, क्योंकि इसमें भावल FGO